हेलो एवरीवन। जैसे कि हमारे पास क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हमारे माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स का नाम हम ले रहे हैं, ये हमारे प्लांट किंगडम के अंडर कहाँ पे फॉलो अप करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखोगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, आपके एंजियोस्पर्म्स होते हैं। कभी भी जिम्नोस्पर्म्स को हमने फ्लावरिंग प्लांट से रेफर नहीं करना है, हमेशा हम किसको रेफर करते हैं, एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट से हम लोग रेफर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो आप लोगों को अपने माइंड में डालना है। अब जब हम फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हमारे माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है कि फ्लावर का स्ट्रक्चर दिखता कैसे है, फ्लावर के स्ट्रक्चर में आखिर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों के बारे में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला मेन बेस पार्ट होगा आपका, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। अगर आपको ये बेस पार्ट क्लियर हो गया तो ऑटोमेटिकली आपको ये चैप्टर भी इजी लगेगा। सो प्लीज़ आप थोड़ा आराम से बैठ के सुनिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है आपका जो बेस रीजन होता है फ्लावर का, जिसको हम क्या नाम बोलते हैं, रिसेप्टिकल का नाम बोलते हैं। इस रिसेप्टिकल को हम एक और नाम दे दिया जाता है थैलेमस रीजन। तो थैलेमस रीजन क्या होता है, दैट इज द बेस ऑफ द फ्लावर। पहली चीज आपको क्लियर। नेक्स्ट चीज आ जाती है आपके पास, ये जो आप फ्लावर के साइड पे आपको नजर आएंगे लाइक अ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम बोलते हैं सेपल्स। तो सेपल्स का मेन फंक्शन क्या होता है, दे आर प्रोटेक्टिव एज बर्ड। तो जब बहुत सारे सेपल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो हम एक कंबाइंड टर्म रेफर करते हैं, दैट नेम इज रेफर टू एज द कैलिक्स। कैलिक्स हम कब बोल रहे हैं, व्हेन many sepals cluster together they refer to as the calyx। तो थर्ड पार्ट आ जाएगा आपके पास स्टेमन रीजन, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टेमन रीजन को हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब देखो, जब मैं स्टेमन रीजन को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर बोल रही हूँ, लेकिन इसको साइंटिफिक मैनर में स्टेमन को एक और नाम बोला गया है, दैट इज द एंड्रोशियम। Androecium. Androecium is the second name of the male reproductive part of the flower, that is the stamen। अब देखना यहाँ पर, ये जो आपका स्टेमन रीजन होता है, ये स्टेमन रीजन बना होता है दो चीज़ों से। पहला चीज़ आ जाएगी आपके पास एंथर रीजन, दूसरा आ जाएगा आपके पास फिलामेंट रीजन। तो जो ये आपका एंथर रीजन होगा और फिलामेंट रीजन होगा, ये दोनों किसके कॉम्पोजिशन में आ रहे हैं, आपके स्टेमन वाले रीजन के। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास जो थर्ड इंपॉर्टेंट मोस्ट थिंग होगी आपके पास, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो जब मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी आ रही है, नाम क्या दे रहे हैं हम, कार्पल। कार्पल का दूसरा नाम हो जाएगा आपका पिस्टल। एंड इवन इसका एक साइंटिफिक मैनर में भी नाम रखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम। अब ये जो आपके गाइनोशियम रीजन होगा, ये तीन चीजों से बना होता है। पहला आ जाता है आपका स्टिग्मा रीजन, दैट इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन। थर्ड आ जाएगा आपका स्टाइल रीजन, एंड फिर उसके बाद आ जाएगा आपका ओवरी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रखा होता है, तीन पार्ट्स में, दैट इज द SSO। SSO बोल रही हूँ, इट मीन स्टिग्मा, स्टाइल एज वेल एज ओवरी। तो हम लोगों ने तीन चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट जो थी बहुत ज़्यादा हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। पहली चीज़ हम लोगों ने सेपल्स के बारे में डिस्कस करा। सेकंड थिंग हम लोगों ने डिस्कस करी, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर रेफर टू एज द स्टेमन, और वी कैन से द एंड्रोशियम। आफ्टर दैट हम लोगों ने डिस्कस करा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसको हम क्या बोल रहे थे, गाइनोशियम का भी नाम दे रहे हैं। और वो गाइनोशियम कितने चीज़ों से बना हुआ था, तीन चीज़ों से बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। आगे मैं इसके बारे में डिटेलिंग फॉर्म में भी जाऊंगी, तो आप इस चीज़ की टेंशन मत लेना कि आगे कैसे करेंगे हम लोग, तो वो हो जाएगा, ठीक है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे पास यहाँ पे एक सबसे, यहाँ पे जो सेंटर में आपको नज़र आ रहा है,
ओवरी पोर्शन। इस ओवरी पोर्शन के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है? आपकी ओव्यूल प्रेजेंट होंगे, जहां पे क्या होगी? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। अभी आपको साइड पे नजर आ रहे होंगे, ये पूरा का पूरा आपको कवरिंग नजर आ रही है। क्या है? ये पेटल्स हैं। ये पेटल्स क्या करते हैं? इन पेटल्स का काम क्या होगा? सारे के सारे जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, इन सबको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? ये पेटल्स प्रोटेक्ट करते हैं। एंड इवन दे एक्ट एज एन अट्रैक्टेंट टू द इंसेक्ट्स। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। तो इसमें हमने सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं कि मेन चीज़ें जो हमारा बेस था वो हमने क्लियर कर लिया। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दैट विल बी दी व्हाट आर दी 4 वर्ल्ड्स ऑफ द फ्लावर। 4 वर्ल्ड्स कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला वर्ल्ड जो हम डिस्कस करते हैं, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, दैट इज सेपल्स। सेपल्स को मैंने क्या बोला था कि जब बहुत सारे सेपल्स इकट्ठे हो जाते हैं उनको हम एक और नाम रेफर कर रहे हैं, कैलिक्स। क्या बोल रहे हैं हम इसे? कैलिक्स। जिसका फंक्शन क्या होगा? बर्ड की तरह ये प्रोटेक्ट करता है पूरे के पूरे प्लांट को। ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड जब हम बारे में डिस्कस करते हैं, सेकेंड वर्ल्ड हमारी कौन सी आ जाती है? पेटल्स। तो जो पेटल्स होंगे, जब बहुत सारे पेटल्स इकट्ठे हो जाते हैं हम उनको रेफर करते हैं कोरोला के नाम से। तो जो वर्ड कोरोला होगा उसका मेन फंक्शन हम हमेशा यही बोलेंगे, दैट इट एक्ट एज एन अट्रैक्टेंट टू इंसेक्ट्स, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड वर्ल्ड जो हम लोगों ने डिस्कस करी है, दैट विल बी दी स्टेमेन। जब मैं स्टेमेन के बारे में डिस्कस कर रही हूं, वो क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसको हम एंड्रोशियम के नाम से भी बोल रहे हैं। इसके बारे में मैंने ओवरव्यू दिया अभी आपको। थर्ड वर्ल्ड तो हमने कर ली। नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास फोर्थ वर्ल्ड, जिसको हम बोलते हैं कार्पल्स, ऑल्सो नोन एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज द गाइनोशियम रीजन, जिसमें हमने प्रीवियस स्लाइड में अभी हमने डिस्कस ही करा था कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एस एस ओ, स्टिग्मा, स्टाइल एज वेल एज दी ओवरी। तो ओवरऑल हम लोगों ने यहाँ पे 4 वर्ल्ड्स के बारे में डिस्कस करा है। पहली वर्ल्ड को हम बोलते हैं कैलिक्स, सेकेंड वर्ल्ड को हम बोलते हैं कोरोला, एज वेल एज थर्ड वर्ल्ड को हम नाम देंगे यहाँ पे एंड्रोशियम और स्टेमेन से, एंड फोर्थ वर्ल्ड को हम बोलेंगे गाइनोशियम और द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, रेफर टू एज द कार्पल। तो जितने भी हमने वर्ल्ड्स डिस्कस करी हैं, पहली और दूसरी वर्ल्ड्स के यहाँ पे फंक्शन आपको ऑटोमेटिकली क्लियर कर दिए गए हैं। लेकिन जो हमारी थर्ड और फोर्थ वर्ल्ड है, इसको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में एंड धीरे धीरे। सो लेट्स मूव टू दी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज स्टेमेन। इसके बारे में हम पूरा डिटेलिंग में जाएंगे। तो सबसे पहली चीज मैं बोलती हूं, जब स्टेमेन के बारे में साइंटिफिक मैनर में हमेशा हमारे माइंड में एक ही चीज आती है, दैट इज एंड्रोशियम। क्या आती है हमारे माइंड में चीज? एंड्रोशियम। अब देखो, जब एंड्रोशियम के बारे में हम बोल रहे हैं, स्टेमेन के बारे में बोल रहे हैं, तो उसके 2 मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला आ जाता है आपके पास एंथर रीजन, दूसरा आ जाता है आपके पास फिलामेंट रीजन। एंथर रीजन के पास यहाँ पे आप नजर आएगा, आपको कितनी लोब्स हैं? 2 लोब्स हैं, नजर आ रही होंगी आपको। तो करके हम एंथर को क्या बोलते हैं? इट इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। इसको हम बोलेंगे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। और जो सेकेंड पार्ट आपको नजर आ रहा है यहाँ पर स्टेमेन रीजन का, सिलेंडर लाइक, इसको हम बोलेंगे फिलामेंट रीजन। ये हमारे पास आ जाएगा आपका फिलामेंट रीजन।
अब ये जो आपका फिलामेंट रीजन होगा, इसको एक और नेम से रेफर करा जाता है, स्टॉक। इस फिलामेंट रीजन के आगे होते हैं दो पार्ट्स जो हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट विल बी दी प्रॉक्सिमल पार्ट एंड सेकेंड पार्ट विल बी दी डिस्टल पार्ट। लेकिन इस टॉपिक पे मूव ऑन करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ। ये जो आपको सेकंड डायग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट करा गया है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक से उठाया गया है डायग्राम। इसमें यहाँ पे रेफर करा गया, पहले तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है, इसमें स्टेमन के दो हिस्से नजर आ रहे हैं, एंथर और फिलामेंट रीजन। अब देखो इस एंथर का ये जो बायलोब स्ट्रक्चर होता है, इस बायलोब स्ट्रक्चर को पूरा डिटेलिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट करा गया आपके एनसीईआरटी बुक्स में। यहाँ पे ये आपको दो लोब्स ओपन वे में नजर आ रही हैं, बिल्कुल ओपन हो रखी हैं इस मैनर में। इन दोनों लोब्स में क्या बनने वाले हैं? पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। इन दोनों लोब्स में क्या बनेंगे? यहाँ पे हमारे पास पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। तो जब मैं बोल रही हूं कि एंथर और फिलामेंट बार 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 बार, तो जब पहली चीज मैंने रेफर करी थी, वहां पे फिलामेंट रीजन के कितने दो हिस्से हैं? प्रॉक्सिमल एज वेल एज डिस्टल एंड। ठीक है, तो सबसे पहले फिलामेंट के बारे में डिस्कस करने के बाद हम एंथर के स्ट्रक्चर को पूरा डिटेलिंग फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने बनाया प्यार से, बहुत क्यूट सा आपका ये एंथर का बायलोब स्ट्रक्चर। और इस एंथर के बायलोब स्ट्रक्चर में ये पहली लोब है, ये दूसरी लोब है, दो लोब्स हैं। इन दो लोब्स करके मैं इसको क्या बोल रही हूं? बायलोब स्ट्रक्चर का नाम दे रही हूं। अब हर एक लोब के अंदर क्या प्रेजेंट है? थीका प्रेजेंट है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये सारे चारों क्या है? ठीक है। लेकिन अगर मुझे सिंपल मैनर में रेफर करना पड़े, एक लोब के अंदर कितने थीका आपको नजर आ रहे हैं? दो थीका नजर आ रहे हैं। तो दो थीका होने की वजह से मैं इसको क्या नाम बोलूंगी? टू मीन्स डाई, तो इसको रेफर कर दिया जाएगा डायथीकस का। एक लोब के अंदर कितने थीका प्रेजेंट है? डायथीकस। तो जैसे कि यहाँ पे आपको मेंशन करा गया है कि बायलोब एंड डायथीकस स्ट्रक्चर, टू थीका इन ईच लोब, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज दी डायथीकस। अब हर एक लोब के अंदर आपको थीका नजर आ रहा है। अब इस थीका के अंदर प्रेजेंट होगा माइक्रोस्पोरेंजिया। हर एक थीका के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। चारों कॉर्नर में आपको नजर आ रहे हैं, ये भी माइक्रोस्पोरेंजिया, ये भी माइक्रोस्पोरेंजिया, ये भी, ये भी। एक लोब है, ये दूसरी लोब है। दोनों लोब्स में क्या है? चार थीका प्रेजेंट है। चारों थीका के अंदर क्या प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। अब हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया आगे चल के बनाएगा पॉलन ग्रेन्स। हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या बनने वाले हैं? पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूरी डिटेलिंग में डिस्कस करते हैं कि कैसे पॉलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं, कैसे फॉर्मेशन होगी, एंड पूरे के पूरे पॉलन ग्रेन्स के यूजेस क्या होंगे, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, वो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस पूरी की पूरी पीपीटी को गो थ्रू कर लेना, ये आपके टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल होगी। थैंक यू सो मच।